जीवन दर्शन प्लस चैनल पर आप सभी साहित्य प्रेमियों का ही तल से स्वागत है। मित्रों, बहुत समय पहले मेरे मन में एक विचार आया था कि कोई ऐसी कविता लिखी जाए जिसके आईने में एक स्त्री के समूचे जीवन के प्रतिबिंब को साफ साफ देखा जा सके। एक कहानी की तरह यह कविता है जिसमें कथा तत्व के साथ साथ काव्यात्मकता का परिपाक है। दुआरे राम दुलारी शीर्षक से यह कविता कुछ इस तरह आरंभ होती है। 27 सालों से गोबर गोईठा पाथती, चौका बेलन संभालती, राम दुलारी राजी खुशी निखार रही है अपने राम प्यारे की गिरस्थी, और खुशफहमी पाल रही है खेत खलिहानों में गुल्ली डंडा खेलते अपने वानर सरीखे बच्चों की किस्मत संवारने की। बड़े अपराध बोध से उन्हें बाबू साहिबों के बच्चों जैसा होनहार वीरवान बनाने की। 27 सालों पहले 27 सालों पहले जब सजी संवरी राम दुलारी सपनों की गठरी लिए अपने पीहर आई थी, और ललियाई आंखों में लबालब लज्जा और होठों पर छलकती मुस्कान की गगरी लाई थी, उसने अपनी किलकारी फिसकारी सब सब घर की खुशी की वेदी पर चढ़ा दी। उसके हाथों में गजब के कौशल थे। यूं तो वह अंगूठा छाप थी, लेकिन उसके बनाए बाटी चोखे, भाजी भात और भुर्ते पूरे गांव में लोकप्रिय थे। सनई की सुतली और बांस की फट्टियों से बने पंखों, दोनों चिक चटाइयों और गुलदस्तों की नुमाइश सासू माँ टोले भर लगा आती थी। फटी पुरानी धोतियों से बनी उसकी चमचमाती कतरी और ओढ़नी जो बाहर पड़ी खटिया पर टंगी रहती थी, अक्सर पड़ोसियों को चोर उचक्का तक बना देती थी। बेशक ऐसी थी सासू माँ कि वह बहू के बनाए सामान नहीं, उसे सहेज कर रखती थी। बेशक ऐसी थी सासू माँ कि वह बहू के बनाए सामान नहीं, उसे सहेज कर रखती थी। पड़ोसियों की डाहती नजरों से, हवा बतास से, प्रेतीन छायाओं से, घर आए मेहमानों का मुंह मीठा करने वाले गुड़ और बतासों की तरह या नैहर से मिले जेवरों की तरह। माई के सर्पदंश से हुई मौत के पहले माई के सर्पदंश से हुई मौत के पहले वह उसकी सबसे बड़ी अमानत थी, खानदान की आन बान थी, पुरखों के सत्कर्मों से अर्जित वरदान थी। राम प्यारे की यार दोस्त द्वार पर खड़े खड़े घूंघट से झांकती भौजी से दो चार बदकही ही कर पाते थे। भौजी से आंखें मिलाकर हंसी ठिठोली करना, राम प्यारे की आंख बचाकर छेड़छाड़ करना उन्हें कहाँ मयस्सर था। माई ने तो बेजा निगाहों से बचाने दुआरे की हवाओं तक को बरज रखा था, और गाय गोरुओं के गोबर वह खुद इकट्ठे कर भीतर राम दुलारी तक पहुंचा आती थी, जहां वह उपले पाथ पाथ कर हाट मेलों के लिए बच्चों के झुनझुने खिलौने और रोजमर्रा के सामान बनाकर अपने राम प्यारे की बरकत बढ़ाती थी। माई के बाद क्या कहें वह कितना रोई थी। माई के बाद क्या कहें वह कितना रोई थी। रोते और मन मसोचते गृह स्वामिनी बनी थी। जब राम प्यारे ने
उसका खूब मान मनुहार किया, तब उसने पूरे जीवट से सोते जागते, ऊँघते अलसाते, सैकड़ों हाथ पैरों की चुस्ती फुर्ती से दुआरे की सत्ता संभाली थी। खांसते खखारते ससुर जी के लिए काढ़ा और हुक्का चिलम तैयार करना, गाय गोरुओं का चारा सानी लगाना, इनार से पानी काढ़कर घर भर को नहलाना धुलाना, चौका बर्तन करना, लिट्टी सेंकना और सिल लोढ़े से चटनी पीसना, मजूरी पर जाते राम प्यारे के गमछे में कलेवा बांधना, पाठशाला जाते बच्चों के बस्तों में स्लेट पेंसिल कापी किताब रखना, गृह देवताओं का पूजा पाठ करना और बाती जलाकर हाथ जोड़े रटी रटाई चालीसा और आरती वाचना। उसके मेहनती बाजुओं में दिन और रात सिमट आए। ऐसे में 10 साल के बराबर 2 साल ने ही उसका रूप और लावण्य छीन लिया, पर तार तार हुई उसकी देह ने चमत्कार कर दिखाया। यानी गांव भर से आया और दादी नानी की सम्मानित उपाधियों, बुजुर्गों के आशीर्वाद और बच्चों की पैलगी कमाई, क्योंकि उसने दुआरे दस्तक देकर लोगों को अपने गुणों से मोहा था। अपनी मीठी सी नकनकाती आवाज से उनके दिलों को छुआ था। 27 सालों बाद वह कोयला खान में दफन हो चुके अपने मर्द के फरमान याद कर द्वार पर सैनिक की तरह तैनात है। उसके जवान बच्चे रोज निकल जाते हैं, या तो खेत खलिहानों में दिहाड़ी पर या बाबू साहिबों की चौकीदारी करने। लिहाजा आजकल राम प्यारी कुछ सपने पालकर बेहद बाग बाग हो रही है, क्योंकि उसके बच्चे जवान से दिखने लगे हैं और दूर दराज से उनके रिश्ते आने लगे हैं। अब उसे बेहद सुकून है कि वह सम्मानित बुजुर्ग का दर्जा पा सकेगी, अपनी बहुओं की देखरेख में अपना दम तोड़ सकेगी और ज़्यादा नहीं, थोड़े ही दिनों में अपने राम प्यारे संग स्वर्ग में फुर्सत और आराम से रह सकेगी। दोस्तों, इस काव्यमय प्रस्तुति को मैं एक कथा काव्य की संज्ञा देना चाहता हूँ। आप इसे क्या कहेंगे? अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।